Yes, very good morning, guys. Very warm welcome to all of you all. सब खैरियत? Great. So I hope you guys are okay. I hope हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई हुई थी उससे आपको थोड़ी एक्साइटमेंट हुई होगी with the new subjects that we are going to undertake and learn throughout this 3 or 4 months period of time. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सीएमए के बारे में, मॉड्यूल 2 के बारे में और आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। साथ में मैंने सीएमए के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको मैंने एक ब्रीफ एडवाइस हमारा ब्लूप्रिंट फॉर स्टडिंग द सब्जेक्ट ये मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक हम लोग कल ये स्टेज पे थे कि हम लोग एटलीस्ट हमारे को बेसिक पता चल गया था कि सर हम क्या करने वाले हैं थ्रू आउट हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे सीएमए के, उसमें हम किस तरीके से हम लोग हमारी पढ़ाई को कैरी ऑन करने वाले हैं और क्या क्या हम समझने वाले हैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मैं सिर्फ सीएमए की बात करूँ तो सीएमए में मैंने अकाउंट्स बेसिकली पार्ट ए जो अकाउंट्स है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ था। मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे उसकी। तो आज मैं अकाउंट्स का ऐसा पार्ट आपसे डिस्कस करूँगा जो वेरी वेरी बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक अकाउंट्स है। थोड़ा सा मैं हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जो आपके सिलेबस में सच ना हो, बट ये आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करेगी, ये आपका फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको मेरे साथ रखना पड़ेगा। उन लोगों को जिन लोगों ने शायद 11th-12th कॉमर्स कर लिया हो या जो ग्रेजुएट हो चुके हों फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, तो शायद उन लोगों को कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होगी तो उनको लगेगा सर क्या रिपीट करवा रहे हो। बट अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे, सी ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे मैं जो आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा वो वो चीज़ें आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के आपको हम लोगों को दोनों को एक ही पेज पे रहना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि सर जो बुक में दिया हुआ है वो तो है ही, ठीक है, आपने अपने तरीके से जो एक्सप्लेन किया वो शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, हमने जो समझा वो शायद डिफरेंट होगा, बट इट इज मोर ऑन द सेम लाइन। बट यहाँ पे मैं जो आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे आपको मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि क्योंकि आपने 11th-12th या अपने ग्रेजुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें समझी होगी या उसको सीखा होगा जिससे हटके मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा। हो सकता है सिमिलर चीज़ें भी बहुत सारी हों, बट मैं यही चाहूँगा कि आप लोग वो सब चीज़ों को वहीं पे उसको इससे क्लैश ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सब हमें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो मैं अकाउंटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग का हम लोग एकदम बेसिक से बेसिक, एकदम बेसिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम पूरी अकाउंटिंग को फ्रॉम स्क्रैच, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक छोटा सा आइडिया दिया था। मैंने आपको अकाउंटिंग को मैंने एक आपको बताया था कि सर अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है, करेक्ट। अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमने पहले से लेकर अभी तक हर एक कहीं ना कहीं हर एक ग्रेड्स में हमने नया लैंग्वेज सीखा है, समझा है और उसके बारे में हमने जाना हुआ है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, कुछ लोगों ने फ्रेंच सीखा, कुछ लोगों ने संस्कृत सीखा, करेक्ट। ये आपने लैंग्वेज सीखी है। ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज जो है ये बेसिकली पब्लिकली रिकग्नाइज्ड, समझ रहे हो आप, आपके पूरे पब्लिक में या पूरी सोसाइटी में ये रिकॉग्नाइज चीज है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, राइट। अब हिंदी क्यों बोलते हो? क्योंकि आपने
ये पब्लिकली रिकॉग्नाइज है, आपने बचपन से सीखा हुआ है, सब यही बोलते हुए आ रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। हमने इंग्लिश क्यों सीखा? बिकॉज इट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, पब्लिक आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, करेक्ट? वैसे ही सर आप जब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप आप कोई भी बिजनेस, नो मैटर व्हाट, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो रन कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, उसको चला रहे हो, तो क्या आप चाहते हो कि बिजनेस से भी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहे, मुझे बिजनेस से बातें करने का मौका मिलता रहे, करेक्ट? मुझे ऐसी चीजें पता चलनी चाहिए मेरे बिजनेस से जो मेरे पर्पस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो यही चीज, ये जो मैं आपको इंटरमीडिएरी चीज बता रहा हूँ, या जो बीच की चीज है, ये जैसे कि ये आप हो और ये आपका बिजनेस है, राइट? ये इन दोनों के बीच की जो लिंक है ना, जो लिंक है, जो बेसिक कोर है, जिससे आपको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का या बातें करने का मौका मिलता है, ये पूरा होता है। सर अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, करेक्ट? समझ में आया आपको? यस सर। इसको मैं ना थोड़ा सा और आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ना आपको, मैं कोशिश करते रहूंगा कि हर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाते रहूंगा वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स यूज करता रहूँ, तो आपको थोड़ा सा आप और मैं उसको कनेक्ट कर पाए या उसको लिंक कर, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ सर, हमारे एक फ्रेंड है, मोदी जी। सर मोदी जी हमारे एक फ्रेंड है, ठीक है? तो उन्होंने ना, मोदी जी ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, ठीक है? मोदी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बोलता हूँ कोई भी नाम, ABC लिमिटेड। सर मोदी जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया सर, ABC लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सर। मोदी जी काम करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल अगर ले लूँ, तो एकदम बेसिक सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो वो चाहते हैं ट्रेडिंग करना, ठीक है? वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑफ गारमेंट्स, ठीक है? वो गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कपड़ों में खरीदारी और बिक्री का काम करूँ, मैं अपना एक शॉप, अच्छे से अच्छा शॉप इस्टेब्लिश करके उसमें मैं काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसा मोदी जी की एक्सपेक्टेशन, ठीक है? मोदी जी ने भाई काम स्टार्ट कर दिया, मोदी जी ने लगा दिए 1 करोड़, 1 करोड़ सीधा सीधा मोदी जी ने पैसे लगा दिए। और मोदी जी ने जो पैसे लगाए, काय में लगाए हैं? वो लगाए ABC लिमिटेड में, करेक्ट? कितने लगाए सर? 1 CR लगाया हुआ है। अब आप मोदी जी की जगह पे भी रह के देखिए और ABC लिमिटेड की भी, आपको कोई नहीं हो, ठीक है? आप मोदी जी और ABC लिमिटेड को विजुलाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो आपको कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, ठीक है? अब आप मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने 1 करोड़ रुपए डाल दिए। अगर आप अभी मोदी जी के तरफ खड़े हो, तो वो क्या बोलेंगे, मैंने भाई ABC लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है? मेरे 1 करोड़ ABC लिमिटेड को मैंने पैसा दिया हुआ। अब ABC लिमिटेड जो है, ABC लिमिटेड का मालिक कौन है? मोदी जी। बट ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ABC लिमिटेड में क्या होने वाला है? ABC लिमिटेड में एक बिजनेस होने वाला है। ABC लिमिटेड एक सेपरेट एंटिटी के हिसाब से, सेपरेट पर्सन के हिसाब से आप विजुअलाइज करो कि ABC लिमिटेड एज सच क्या होगा, वहां पे क्या क्या सब चीजें होनी, क्या एक्टिविटीज होने वाली है सर? वहां पे होगा परचेजिंग ऑफ गारमेंट्स, परचेजिंग ऑफ टी शर्ट्स, परचेजिंग ऑफ जीन्स, परचेजिंग ऑफ वेरियस अदर गारमेंट्स
एंड फिर उसको मैं शॉप मैं अपने शॉप में एबीसी लिमिटेड अपने शॉप पे उसको रखेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, उसको बेचेंगे, उसको अपने रिटेलर्स को, अपने कस्टमर्स को, अगर वो रिटेल का भी बिजनेस करे तो रिटेलर्स को, अगर वो होलसेल का भी बिजनेस कर रहे हैं तो होलसेलर्स को, अपने कस्टमर्स को वो अपना मटेरियल बेचेंगे, राइट। तो इन सब से क्या होना है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपका बिजनेस का फाइनल मकसद क्या है। मोदी जी क्या चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे कि 1 करोड़ मैंने जो दिए हैं उससे मुझे क्या चाहिए, मेरा पर्पस क्या है। सर मेरा पर्पस है पहली बात तो प्रॉफिट कितना, भाई मुझे बताओ मैंने कितना पैसा, राइट। मैंने ये इतना सब काम करके मैंने क्या कमाया, ठीक है। ये एबीसी लिमिटेड भी एक्सपेक्ट करेगा, इतनी सब एक्टिविटीज मैंने की तो एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट करेगा कि ये सब एक्टिविटीज करने के बाद मुझे क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट क्या है, करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा रिजल्ट इज डायरेक्टली लिंक टू प्रॉफिट या लॉस, यार मुझे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज तो होगी, करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा रिजल्ट डिटरमाइन करेगा मेरे बिजनेस का कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, करेक्ट। अब मैंने एक और चीज आपको बताई कि सर एबीसी गारमेंट्स, एबीसी लिमिटेड जो है वो गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, तो कुछ लोगों से परचेज कर रहा है, कुछ लोगों को सेल कर रहा है, उसने अपना शॉप भी लिया हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड ये सब काम करने के बाद क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सर वो जो 1 करोड़ मैंने मोदी जी, मतलब मोदी जी ने जो बिजनेस में डाले हुए 1 करोड़ के, उसकी आज के तारीख में वैल्यू क्या है, करेक्ट। आज के तारीख में क्या वो 1 करोड़ 10 लाख हुए हैं, क्या वो 90 लाख हो गए, क्या वो 1 करोड़ 5 लाख हो गए, करेक्ट। क्या आपको उसकी पोजीशन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। ये दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है, दैट इज पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक बात है। ये पोजीशन ऑफ द कंपनी कैसे डिटरमाइन होगी, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेगी, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेगी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी में क्या पोजीशन हो रही है मेरी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ये मुझे पता चलना चाहिए मेरे बिजनेस में से, ठीक है। मैं बिजनेस से एक्सपेक्ट करता हूँ पहली बात उसके रिजल्ट्स, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, करेक्ट। और दूसरा मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ सर कि मैं 1 साल बाद जो मैंने इतना सब काम किया उसके बाद मैंने जो लागत डाली हुई है, मैंने जो पैसे डाले हुए हैं उसकी पोजीशन क्या चल रही है। मुझे आज के तारीख में अगर मैं 1 साल पहले से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसकी आज के तारीख में मैंने जो 1 करोड़ रुपए डाले हुए थे आज की तारीख में उसके पैसे क्या है, ठीक है। क्या वो 1 करोड़ 10 लाख है, क्या वो 90 लाख है, करेक्ट। ये मुझे पता चलना चाहिए। साथ साथ में मुझे क्या ये भी पता चलना चाहिए कि मेरे पास कैश कितना है, मैंने शॉप में कितना पैसा डाला हुआ है, मैं मुझे मेरे कस्टमर से कितना पैसा लेना है, हर एक चीज। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको नेट पता चलेगा कि सर आपको आप क्या ऊपर हो या नीचे हो। आपको अपने शायद आपके पेरेंट्स ने भी बहुत बार डिस्कस किया होगा कि प्लस चल रहा है माइनस चल रहा है बिजनेस में, क्या काम चल रहा है कैसे चल रहा है, कैसे पता चलता है सब। दिस इज ऑल accounting is the core. Accounting is the basic requirement of any business, any, no matter what. कोई भी बिजनेस करो आपको अकाउंटिंग बहुत 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 ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है एक कोई भी बिजनेस का, ठीक बात है। चलो अब मैं मोदी जी का एग्जांपल थोड़ा सा और, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना कुछ चीजें लिखूंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा और फिर आप मुझे बताना कि इसको हम कैसे आगे डील करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। समझ, मोदी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 CR, ठीक है। 1 करोड़ रुपए से बिजनेस मोदी जी ने
स्टार्ट कर। फिर मोदी जी ने 1 करोड़ में से अब एबीसी लिमिटेड को जो पैसा दिया हुआ है, अब मैं एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने उसमें से है ना 50 लैक्स को क्या किया, पहला उन्होंने शॉप लिया 20 लैक्स, ठीक है। दूसरा उन्होंने 20 लैक्स का नहीं, 40 लैक्स, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स लिए 2 लैक्स, ठीक है। फिर उन्होंने व्हीकल ले ली, अगर मुझे मटेरियल डायरेक्टली सप्लाई करना है या मुझे देना है किसी को, तो व्हीकल मैंने ले ली 8 लैक्स, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने उसको 50 लैक्स को इस तरीके से खर्च किया, ठीक है, स्पेंड किया पैसे। उसके बाद बाकी का जो 50 लैक्स है उन्होंने क्या किया, 50 लैक्स में से अब ये जो बिजनेस में पैसा डाला हुआ है, या तो वो कैश दिया होगा या तो बैंक में पैसा दिया होगा, राइट। अब इसमें आप अपना टैक्सेशन वगैरह थोड़ा सा साइड में रख देना, हम सिर्फ अभी अकाउंट्स या बिजनेस की बात करें, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पज से 1 करोड़ में से 50 लैक्स जो है वो बैंक के थ्रू मेरा ये सब चीज़ों में खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद एबीसी लिमिटेड को 2 लैक्स रुपीज, या मैं एक काम करता हूँ उसको मैं लिख देता हूँ, 5 लैक्स रुपीज डिपॉजिट करवाना पड़ा फॉर गोडाउन ऑन रेंट। उन्होंने रेंट पे गोडाउन ले लिया, 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करवाना पड़ा उसमें, तो उन्होंने वो पैसा दिया और यहाँ पे उसका 50,000 का रेंट, ठीक है, रेंट 50,000 पर मंथ। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने, ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने ना 30 लैक्स का मटेरियल परचेस किया, ठीक है, 30 लैक्स का मटेरियल परचेस कर दिया, हो गया 50 और 30 80 और 5 85, और बाकी का मैं कर देता हूँ 40 लैक्स का मटेरियल परचेस कर लिया और बाकी का 5 लैक्स रुपीज बैंक में पड़ा हुआ, बैलेंस इन बैंक, बराबर। चलो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ, हर महीने के हिसाब से अब फर्स्ट मंथ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस में जो 40 लैक्स रुपीज का मैंने परचेज किया हुआ था मटेरियल, उसमें से 20 लैक्स का मैंने सेल किया मटेरियल, मटेरियल सोल्ड, ठीक है, जिसमें से 15 लैक्स का मुझे कैश में पैसा आ गया, कैश रिसीव, और 5 लाख मुझे और कस्टमर से बैलेंस है जो मुझे लेना है, ठीक बात है। अब आगे फिर क्या हुआ, मैंने 20 लैक्स का और मटेरियल परचेज किया, समझते जाना, मटेरियल परचेज कर दिया, बट ये अभी मैंने कैश में नहीं किया, मैंने ये क्रेडिट में किया, मतलब मैंने उधारी में इसको परचेज किया, ठीक बात है। उसके बाद मैंने जैसे ही 1 मंथ हुआ, मैंने अपने 10 एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी 10,000 ईच के हिसाब से 1 लाख, बात है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 50,000 रुपीज गोडाउन रेंट, ठीक, समझ गया आपको, इतना समझ गया, यस, चलो परफेक्ट। तो अब ये सब चीजें जो की हुई है मैंने, ये सब चीजें इतना मैंने तामझाम किया हुआ है, तो ये सब चीजों को अब समझना, ऐसा हर महीने, ऐसा हर महीने, ये तो सिर्फ मैंने फर्स्ट मंथ की बात की, ऐसा हर महीने मुझे उसको
ये सब एक्टिविटीज चलते रहेंगे। ये फर्स्ट मंथ हुआ, तो फर्स्ट मंथ में समझ लो 5-6 बार ये सब काम होते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ 10 बार काम होते हैं, मतलब आप समझ लो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ते गई, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड। तो ये सब जो हर महीने का मेरा ये जो सब एक्टिविटीज हो रही है, आप इस एक्टिविटीज को समझ में आ रहा है आपको? ये एक्टिविटीज क्या है? ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे टाइप का इवेंट हुआ? सबसे पहला इवेंट क्या हुआ सर? बिजनेस स्टार्ट कर दिया मोदी जी ने 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए से मोदी जी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 करोड़ जो बिजनेस में लाया, क्या वो एक इवेंट नहीं हुआ? इवेंट क्या होगा? एक एक्टिविटी क्या होगी? जैसे मैंने कुछ भी बिजनेस के साथ या बिजनेस में कुछ भी एक मूवमेंट हुआ या एक एक्टिविटी हुई, उसको मैं इवेंट बोल दूंगा, करेक्ट। अब जो बिजनेस में इवेंट होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं, अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के, फाइनेंशियल कैरेक्टर के मतलब अगर वो पैसे से रिलेटेड हैं, तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्यों करना पड़ेगा? अब सब ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीजें क्या हर एक चीज एक एक्टिविटी है या एक इवेंट है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। हर एक चीज, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 करोड़ का, वो एक इवेंट है, फिर वो एक एक्टिविटी है। फिर 50 लाख में से मैंने 40 लाख का शॉप लिया, वो एक इवेंट है, वो एक एक्टिविटी है। फिर मैंने कंप्यूटर परचेज किया, फिर मैंने व्हीकल परचेज किया, फिर मैंने डिपॉजिट किया। ये सब में हर एक चीज में फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ ना कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। ये सब एक्टिविटीज में फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ये सब चीजें जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या आपको नहीं लगता मुझे ये कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड करते आना चाहिए? मैं जब इसको रिकॉर्ड करूंगा तभी मेरे पास इसका डेटा रहेगा कि नहीं सर ये टाइम पे ये हुआ, ये महीने में ये हुआ, ये महीने में मैंने इतने कस्टमर्स को मटेरियल सप्लाई किया, ये महीने में इतने मटेरियल मैंने परचेज किया, इतने महीने में, ये महीने में मुझे इतना सारा पैसा कस्टमर से आया। क्या ये सब पैसों का लेन देन, समझ, ये सब पैसों का लेन देन मुझे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना जरूरी है? यस। ये सब क्यों जरूरी है सर? ये सब जरूरी इसलिए है ताकि मुझे जब मेरा एक पीरियड खत्म हो बिजनेस का, उससे मुझे ये सब चीजें पता चले। मेरा फाइनल एम जो है, देखना, ये पूरा जो एम है मेरा, ये मुझे पता चले। दिख रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा डाल, दिस इज हाईलाइट है ना, दिस इज नॉट कट नहीं किया मैंने, इसको हाईलाइट किया, ठीक बात है। ठीक, तो मेरा फाइनल एम है ये सब ट्रांजैक्शन से, ये सब एक्टिविटीज से मुझे पता करना कि मेरा फाइनल रिजल्ट बिजनेस से क्या है और मेरी पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या है, ठीक है। ये मेरा फाइनल पर्पस। सर आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, और मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे मेरा हिसाब किताब क्या चल रहा है सब लोगों के साथ, ये करने के लिए पता कर, ठीक है। तो ये सब चीजें जब तक आप ये सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, तब तक कि आप कैसे पता करोगे कि सर मैंने ये माल बेच के, ये माल खरीद के, ये माल में इतना पैसा कमा, कितना पैसा कमाया, ये माल तो मैं इतना मैंने एक्सपेंस करके कितना मेरा नेट पैसा बच रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा? अनलेस एंड अनटिल यू रिकॉर्ड इट, करेक्ट। तो अब अकाउंट्स को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, तो अकाउंट्स ये एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन दिया हुआ है AICPA ने, ध्यान देना इसमें। AICPA ने बहुत ही शानदार डेफिनेशन दिया हुआ। AICPA का मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA जो है, ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, नॉट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे ये चीज जो मेंशन है, यहाँ पे वो AICPA बोलता है कि सर अकाउंट्स जो है ना,
अकाउंट्स एक आर्ट, ये आर्ट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट्स एक आर्ट है, क्यों, किस चीज की आर्ट है? फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग किस चीज को क्या रिकॉर्डिंग, क्या क्लासिफाइंग, क्या समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल टर्म्स में पूरी अकाउंटिंग को यहाँ पे समराइज कर दिया हुआ है। बस जो कोर है अकाउंटिंग का वो यही चीज है सर। अकाउंटिंग इज बेसिकली दिस ओनली। अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग इज एन आर्ट फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग क्या होगा, एक आर्ट है जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं अपने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को। इसको करते हैं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो चीजें पैसों की लेन देन से रिलेटेड है, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है, वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज या उसके ट्रांजेक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। ये सब तामझाम क्यों करेंगे सर? ये सब तामझाम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उससे रिजल्ट्स मिले और उसको हम इंटरप्रेट कर पाए, हम उससे डिसीजन ले पाए कि हम सही जा रहे हैं कि ठीक बात है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ हर एक चीज, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। सर हमारा अकाउंटिंग जो है तो आर्ट क्यों बोला है? ये हमारा इसका सिंपल सिंपल पर्पस है। ये जो चीज है ना, ये आर्ट, आर्ट मतलब एक स्किल, ठीक है? इसमें एक स्किल रिक्वायर्ड रहती है। स्किल किस चीज की रिक्वायर्ड रहती है? यहाँ पे हर एक चीज को समझना, ट्रांजेक्शन को समझना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और उसको रिकॉर्ड करना, हर एक चीज में एक स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है? तो इसलिए उसको हम एक आर्ट बोलते हैं, टॉपिक को इसलिए हम एक आर्ट बोलते हैं। आर्ट में क्या होता है? आर्ट में स्पेशल स्किल, आर्टिस्ट क्या होते हैं? आर्टिस्ट जो स्पेशल स्किल्स, जिसके जिनके पास स्पेशल स्किल्स रहते हैं कुछ अलग करने का या कुछ स्पेशल करने का, राइट? तो वैसे ही एक अकाउंटेंट या जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है बंदा, उसकी अकाउंटिंग के लिए भी स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? इसलिए अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला है और जो अकाउंट्स लिखता है उसको आर्टिस्ट। बात सब क्या बात है, ठीक है? तो अब ये अकाउंटिंग जो आर्ट है वो किस तरीके की आर्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे कि मोदी जी के बारे में बताया, मोदी जी का एबीसी लिमिटेड का जो बिजनेस, इतने सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे, ये ट्रांजेक्शन को मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एक्टिविटीज जो हो रही थी, वो एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज जो है आप ध्यान से देखना, ये एक्टिविटीज जो है इसको मैं बिजनेस से कैसे कनेक्ट करूंगा या अकाउंट्स में इसको कैसे कनेक्ट करूंगा? अगर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे उसको ही मैं बिजनेस में कंसिडर करके उसको मैं अकाउंट्स में लूंगा। अब मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा और जैसा सर, मोदी जी ने, दो चीजें मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहली बात, मोदी जी, मिस्टर मोदी इज
giving is giving what we can say is Modi ji is giving थोड़ा सा is motivating its an employee of ABC Limited due to which he is working extra hours for ABC Limited। सर मोदी जी ने इतना मोटिवेट कर दिया एक एम्प्लॉय को कि उसने एक्स्ट्रा आवर्स कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फ्री ऑफ मनी, फ्री। सेकेंड, मिस्टर मोदी gave rupees 10,000, या मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूँ, ABC Limited gave rupees 10,000 to one of its employees as if। सर दोनों फ्री ऑफ नेचर है। सर ABC लिमिटेड ने 10,000 रुपए दिए एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एम्प्लॉय को कुछ खर्चा नहीं लगा। और मोदी जी ने भी मोटिवेशन दे दिया एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें भी कुछ खर्चा नहीं, ठीक है। तो अब दोनों में से आपको क्या लग, सी पहली बात, क्या आपको लग रहा है कि दोनों एक इवेंट है या दोनों एक एक्टिविटी है? क्या ये भी एक एक्टिविटी है सर? बिल्कुल है। बिल्कुल है सर, दोनों एक एक्टिविटीज हैं, ये भी एक एक्टिविटी है सर। अब दोनों एक्टिविटीज जो हम बोल रहे हैं, दोनों एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड दोनों में से किसको करेंगे? क्या हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम दोनों में से किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या हम दोनों में से किसी एक को रिकॉर्ड करेंगे? अगर किसी एक को रिकॉर्ड करेंगे तो किसको रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, अब ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर चीज को। मिस्टर मोदी जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, एक्टिविटी तो कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिजनेस में वो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आवर्स देगा तो मेरी एक्स्ट्रा कमाई होगी, जिससे मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। बट क्या इसमें कोई भी एंगल से मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है? कुछ भी एनीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ मनी? सिंपल बात, ये इन टर्म्स ऑफ मनी जो है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगी वही रिकॉर्ड होगी, वही क्लासिफाई होगी, वही समराइज होगी। समझ, क्या मुझे मोदी जी ने जो वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं ABC लिमिटेड के, क्या उसमें कोई भी चीज इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व है? नो सर, ये कोई भी इसमें पैसों की कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये एक्टिविटी तो है, ये एक इवेंट तो है, बट एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है या फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूँ। ट्रांजैक्शन इज वेरी सिंपलर, आपको ट्रांजैक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वन ऑफ द important aspects transaction. See, understand this, मैं आपको एक बहुत बड़ा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। ट्रांजैक्शन मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्ट, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए या एक इवेंट होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, which involves
अंडरस्टैंड दिस। मैं ट्रांजैक्शन किसको बोलूँ? विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ विद पार्टीज। या वो डायरेक्टली पैसों से रिलेटेड हो, मतलब बाय हाथ, बाय मतलब इन हैंड, बाय हैंड कैश एक्सचेंज हो या मनी एक्सचेंज हो, या तो फिर उसके रिलेटेड, मतलब जैसे कि मैंने आपको माल बेच दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, बट आप बोल रहे हो कि मैं उसको 2 महीने के बाद आपको वापस करूंगा। मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिया, क्या उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू है? करेक्ट। तो या तो एक्चुअल मनी, या तो एक्चुअल मनी इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, मनी ना हो बट उसकी वैल्यू जो हो, या मतलब उसकी वर्थ जो इन टर्म्स ऑफ मनी वो वैल्यूएबल। समझ में आ रहा है आपको? तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हो रही है बिजनेस में, या तो वो इवेंट हो या तो एक्टिविटी हो, मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर सिर्फ बिजनेस बैंक में एक 5 लाख रुपए पड़े, बस पड़े हुए, तो क्या आप उसको वापस रिकॉर्ड करते जाए? नहीं। अगर उसमें कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये उसको काउंट करें, उसको रिकॉर्ड करें। समझ में आ रहा है आपको? तो ट्रांजेक्शन कैसे टाइप के होंगे? ट्रांजेक्शन वो टाइप के होंगे जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही हो या इवेंट हो रहा हो, जिसमें पैसा या उसकी वैल्यू, या उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो वो द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। इससे मेरी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। और ट्रांजेक्शन कुड बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर कोई गुड्स आपको दे रहा हूँ, तो उसका पैसा आप अगर मुझे बाद में दे रहे हो, बट क्या मैंने आपको गुड्स दिए हुए हैं? यस, मैंने आपको गुड्स दिए हुए हैं जिसकी वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी तो है, मतलब अगर मैं आज गुड्स बेचने जाऊं तो उसके उससे मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो मैंने आपको आपके साथ जो काम किया वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बट अगर मैं आपसे कोई कैश का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, आप मुझे कैश दे रहे हो, तो दिस इज बेसिकली नोन एज कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। जिसमें डायरेक्टली कैश या बैंक या डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और जिसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है बट उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन आइदर केस इट इज अ ट्रांजेक्शन, इट इज टू बी रिकॉर्डेड, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ, इसमें अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक बात है। अब मैं यहाँ पे यस। तो मनी टर्म्स आपको समझ में आ गया? मोदी जी के ये जो हमने एग्जांपल लिया था, इसमें पहले वाले केस में एम्प्लॉय को सिर्फ मोटिवेट करने में कोई मेरा पैसा डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो रहा, या पैसे की वैल्यू भी कहीं एक्सचेंज नहीं हो रही है। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है, हो सकता है मोटिवेट होने के बाद उसके एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के बाद हो सकता है कि वो मुझे कुछ कमा के दे या कुछ ना कमा के दे, ये मुझे पता नहीं है, बट मैंने उसको मोटिवेट कर दिया भाई कि तू काम अच्छे से कर, ठीक है। तो इससे मेरा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एक्टिविटी इससे नहीं। बट अगर एबीसी लिमिटेड ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए, सर आपने काम बहुत अच्छा किया, एबीसी लिमिटेड बोलती है कि एक्स एम्प्लॉय तूने काम बहुत अच्छा किया, मैं तुझे 10,000 रुपए दे देना चाहती हूँ, तो तू 10,000 रुपए रख एज अ गिफ्ट। कंपनी के लिए क्या वो कॉस्ट हो गया? क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है? 10,000 रुपए मैंने डायरेक्टली कैश आपको दे दिया, तो क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? यस, डायरेक्टली मनी इज इन्वॉल्व। तो जिसमें डायरेक्टली मनी इज इन्वॉल्व, इट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग में हमेशा जब भी हम बिजनेस के साथ बातचीत करते हैं, इट इज ऑलवेज प्योरली फाइनेंशियल। इसमें हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही इन्वॉल्व रहेंगे। हमेशा रिकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होगी, जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी रिकॉर्डिंग होगी एक्टिविटीज की, वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल ठीक बात है। समझ में आया आप लोगों को? यस, सिंपल लग रहा है? चलो ग्रेट। यस, सो
अब आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग किसकी होगी। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होंगे उन सब की अकाउंटिंग हम करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेगी जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। ये सब चीजें करके क्या होगा सर, ये सब चीजें करके हमें दो चीजें पता चलेगी, वो है एक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा जो फाइनल एम है, हमारा जो पर्पस है जिसके लिए हम ये सब चीजें तामझाम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें उससे पता चले। किस तरीके से पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पता चलेगा। मैं आपको अभी वो डेफिनेशन बताऊंगा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि सर AICPA ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, अकाउंटिंग समझना AICPA के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof. Very simple, आपको मैंने ये चीजें बता दी कि अकाउंटिंग किस चीज की होगी। अकाउंटिंग किस चीज की होगी, जो भी चीजें फाइनेंशियल नेचर की हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है या इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल नेचर के, उसकी सबकी अकाउंटिंग होगी। ठीक है, और जो मनी टर्म्स में कैलकुलेट हो पाए। करेक्ट, तो अब ये अकाउंटिंग, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये तीनों का मैं एक क्लासिक एग्जांपल आपको दे दूं। ये ABC लिमिटेड ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, समझ, ABC लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप ये सब चीजें लिखते जा रहे हैं, राइट, ये सब चीजें आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख रुपए, उसमें से 40 लाख रुपए शॉप में डाले, 2 लाख अंदर में डाले, 5 लाख व्हीकल में डाले, 5 लाख का डिपॉजिट किया, फिर 40 लाख का मटेरियल परचेज किया और 5 लाख रुपए बैंक में बैलेंस कर। ठीक है, अब ये सब चीजें जो ट्रांजेक्शन, क्या ये सब ट्रांजेक्शन है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सब चीजें ट्रांजेक्शन है, क्या इसमें फाइनेंशियल या मनी वैल्यू इन्वॉल्व है, बिल्कुल है सर। हर एक चीज में, हर एक ट्रांजेक्शन जो भी हुए हैं यहाँ पे, हर एक इवेंट जो भी हुए हैं, इन सब में फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सबको पैसे के टर्म्स में इसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब इन सबको मुझे क्या करना पड़ता है सर, मैंने ना 1 करोड़ मिस्टर मोदी ने 1 CR बिजनेस को दे दिया। ठीक है, अब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे ना, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, हमेशा समझ, अकाउंटिंग आप किसकी कर रहे हो, क्या आप मोदी जी की अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या आप ABC की। हमेशा अकाउंटिंग जिसकी होगी उसी के बारे में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे हमेशा बातचीत करते रहनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ABC लिमिटेड, हम ABC लिमिटेड से चाहते हैं कि उसके जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके जो भी फाइनेंशियल नेचर में मनी एक्सचेंज हो रहे हैं या उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसको हम करेक्ट तरीके से रिकॉर्ड करें ताकि हमें उसके रिजल्ट्स पता चले और उसकी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। ठीक बात है, तो हम हमेशा जो अकाउंटिंग करेंगे हम ABC लिमिटेड के जगह पे करते हैं। हम अब ABC लिमिटेड है ऐसा हम मान के चलेंगे। अब हम चाहते हैं कि 1 करोड़ जो है ये मिस्टर मोदी जी ने हमें दिया। मतलब आप भले ही मोदी जी हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल मे बी राहुल XYZ कोई भी नाम हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बट जब आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपनी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही बेसिक चीज है, बट
लाइफ टाइम आपको काम आने वाली चीज है। आपको हमेशा खुद को अलग रख के आपके बिजनेस की को समझ के उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। एक बात है, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड होंगे या जो बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है, उसी की हम लोग अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज बेसिकली हिसाब किताब। ठीक है, अब ये हिसाब किताब जो हम कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट हम ये जो एक्टिविटीज हो रही है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, क्या हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको क्या हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा? सर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मोदी जी ने 1 करोड़ रुपीस डाले, तो क्या इसको हम मोदी जी को मतलब क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? करेक्ट, क्या हम इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे? सही बात है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? सर 1 तारीख को मोदी जी, मैं अभी सिर्फ नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर, ठीक है, मोदी जी गेव 1 करोड़ टू बिजनेस, इसमें बिजनेस में मोदी जी ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, ये हमारी एक रिकॉर्डिंग। फिर 5 अप्रैल को बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने क्या किया 5 अप्रैल को? पहला वाला 5 अप्रैल में हुआ, शॉप ने परचेज किया। ये मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, इसका पैसों से लेन देन होगा, मुझे 1 करोड़ का हिसाब चाहिए, मुझे पता करना है कि बिजनेस में क्या मूवमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, शॉप परचेज 40 lakhs, फिर कंप्यूटर परचेज 2 lakhs। स्पेलिंग्स में मत जाना, सिर्फ समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और क्या लिया था? व्हीकल, व्हीकल परचेज, ये सब चीजें मैंने करी। ठीक बात है। चलो, तो ये सब चीजें मैंने हर आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पता करना है कि सर अप्रैल में, ये सब रिकॉर्ड होने के बाद मुझे पता करना है कि सर मेरे व्हीकल में कितना बैलेंस है, व्हीकल में कितना पैसा पड़ा हुआ है।